मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में ये जो अप्सराएं होती हैं या अप्सरा तुल्य की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये कल्पना ही सही है, मान लिया जाए किसी का कल्पना हो कि अप्सराएं हैं या होती हैं, ठीक है, वैसे तो रियल है कि होती हैं। अप्सरा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, फिर उसके बाद अप्सरा का अर्थ होता है सर्व सुख, ठीक है, कला, लगाओ, ज्ञान दाता, ठीक है, गुण, संतुष्टि। ठीक है, इतना चीज अप्सराओं के अंदर गुण पाया जाता है। ठीक है, इतना चीज गुण पाया जाता है, तो ये चीजें ध्यान रखना, तभी समझ में आपके आएगा। तो आज जो मैं विषय लेके आया हूं वो विषय हमारा है कामनी रंभा उर्वशी योग, यानी अप्सर, मोटे तौर पर कहते हैं तो अप्सरा योग। कुंडली में कैसे बनता है उसको जानने के लिए हमें कारक ग्रह को सबसे पहले निकालना होगा। कारक ग्रह कौन है? मन का कारक कौन है? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। मन का कारक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा को हमने निकाल लिया। चंद्रमा क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि हर सौंदर्य, हर कला, हर चीजों का जो संबंध होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो किससे होता है? मन से होता है। ठीक है, मन यानी चंद्रमा। ठीक है, कला यानी शुक्र, प्रदर्शन यानी बुध, मेहनत यानी शनि, ठीक है, और ज्ञान यानी गुरु। फिर निडरता यानी क्लियर तरीके से बात रखने का जब कोई बात आता है तो मंगल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें कोई कारक ग्रह एकलौता निकल के आया नहीं आपका कि कोई पर्टिकुलर एक ग्रह निकल के आया हो और इसके कारण जो है आपको, ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक ग्रह निकल के आया नहीं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखता है दो ग्रह। कौन सा? चंद्रमा और शुक्र, क्योंकि दोनों ये स्त्री कारक सभी योग हैं, तो दोनों ग्रह जो स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाले हैं। ठीक है, भाव कौन सा होता है? भाव को जान लें। लगन भाव होता है, तीसरा भाव होता है, पंचम भाव होता है, ठीक है, अष्टम भाव होता है, एकादश भाव होता है, सप्तम भाव होता है। इसमें महत्वपूर्ण भाव जो कार्य करते हैं। ठीक है, अगर चंद्रमा प्लस शुक्र प्लस बुध है तो जो ये योग बनेगा, ऐसा जातक क्या होता है? लुभावना होता है। ठीक है, लोग उसके तरफ खिंचे चले आते हैं, उसके कला, उसकी प्रवृत्ति, उसकी सोच, उसकी प्रदर्शन से। ठीक है, कार्य कुछ भी करे वो, लेकिन वो लुभावना होता है। अप्सराएं करती क्या है? लोगों को लुभाती हैं। ठीक है, ये चीजें अवधि व्यक्ति क्या करेगा? अपनी नए नक्श चाल ढाल के द्वारा, कनिक कला के द्वारा लोगों को आकर्षण देगा। वहीं चंद्र प्लस बुध प्लस शनि अगर है, शनि अगर है तो मेहनत, कार्य के कारण लुभावना होगा। ठीक है, लुभावना होगा, यानी आपके जीवन में उसका प्रभाव इस प्रकार दिखेगा कि कार्यों से आप प्रभावित हो जाएंगे उसके। ठीक है, उसके कार्यों से आपके अंदर प्रभाव या आकर्षण पैदा हो जाएगा, या किसी के प्रति, जैसे आपके कुंडली में योग बनता है तो दूसरे को आप आकर्षण किस तरह करेंगे? मेहनत, कार्य, क्रिएटिविटी, कला, प्रदर्शन, सौंदर्य, इस तरीके से करेंगे आप। ठीक है ना, ये कामनी, उर्वशी और रंभा जैसी अप्सराओं के गुण आपके अंदर आके बैठ जाए, ये मेरा तात्पर्य है। इस योग का तात्पर्य यह है। ठीक है, अगला योग क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। महत्वपूर्ण विषय ये है। स्त्रियों के अंदर लगभग एक चीज़ और कॉमन बात इसमें यह आती है कि कोई ना कोई गुण जो है स्त्रियों के अंदर नैसर्गिक यानी प्राकृतिक रूप से ईश्वर के द्वारा जो है डाला जाता है।
ठीक है। अगला जो क्या है, गुरु प्लस शुक्र प्लस चंद्र, अगर ये युति बन रही तो सीधा कामदेव हो गए, कामदेव हो गए। कामदेव का अर्थ होता है सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्नता उस व्यक्ति के अंदर रहने वाला है। ठीक है, आगे हम ध्यान देते हैं, चंद्र प्लस मंगल प्लस शुक्र, ये अगर आ गया तो थोड़ा सा क्या है कि अश्लीलतापूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ बेशर्मी का योग, बेशर्म, ग्लैमरस, ठीक है, ये आकर्षण होगा। ठीक है, जो दिखावटी है आकर्षण आपके अंदर आएगा, खिंचाव आएगा, वो इसके कारण आएगा थोड़ा सा। अगला जो है योग है कुंडली में, मैंने भाव कारक ग्रह सबकी बात कर दिया, ठीक है ना। अब मैं उन योगों की फटाफट चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि कोई विशेष ग्रह योग के कारण ये बनता तो मैं कह देता भाई ये 3 ही योग बना सकते हैं, लेकिन नहीं, ये स्त्री जातक से संबंध रखता है और लगभग 80% यह मान लो सभी स्त्रियों के अंदर एक ना एक जो है गुण पाया जाता है। अगला कौन सा है, अगला है राहु प्लस शुक्र प्लस बुध, अगर ये होगा, ठीक है, ये तो उसके बातों में फंसाने का जाल तगड़ा होगा और सौंदर्य साथ साथ सुंदरता बौद्धिक स्तर उसकी अच्छी होगी, अपने बातों से लोगों को लुभा सकती है, बता सकती है, फंसा सकती है, ये उसके अंदर गुण आएगा। इसको सर्व संपन्नता नहीं कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, बिगड़ैल स्वभाव का, लेकिन कला तो कला होती है, किसी भी स्तर में अपने जाल में फंसाने का काम कर सकती है वो। अगला होता है केतु प्लस चंद्र प्लस गुरु, अगर ऐसा है तो फंसाएगी ये भी, लेकिन जब फंस जाएगा आदमी तो पाछे पछताएगा, क्योंकि सबसे घृणित कर्मों में लगा देगा ये। ठीक है, फिर ऐसा लगेगा यार सब कुछ पा लिया, मुक्ति के कारण योग पे चला जाए, मैं बर्बाद हो गया एक तरीके से, ऐसा लास्ट में फील करवाएगा। ठीक है, आकर्षण तो यहाँ भी रहेगा, लेकिन फील क्या होगा लास्ट में कि मैंने कुछ प्राप्त ही नहीं किया। भोग करने के बाद स्थिति ऐसी सामने आएगी, भाई कोई योग हो भोग तो करवाएगा वो, ठीक, जीवन में देगा ही देगा। अगला जो योग है वो क्या है, सूर्य प्लस मंगल प्लस शुक्र, ये जो होगा ये काम वासना, ठीक है, काम वासना, सूर्य प्लस मंगल प्लस बुध प्लस शुक्र, चाहे दृष्टिगत ही संबंध बने, यानी 4 ग्रह जब आ जाएंगे तो यहाँ काम भी रहेगा, गुण भी रहेगा, वाक्पटुता भी रहेगी, ठीक है, कला भी रहेगा। चौमुखी प्रतिभाकार के ऐसे लोग धनी होते हैं, वो लगभग जो है फंसाने का काम इस प्रकार करते, लुभाने का। देखो फंसाने का अर्थ मेरा यह नहीं है किसी को बर्बाद करने का, इन्होंने फंसा लिया, ऐसा है, लुभावट, जो लुभावनापन है ना उसके अंदर, वो इस प्रकार से आएगा। तो तीनों मैंने आपको, तीनों जो शब्द मैंने लिखे हैं, रंभा, उर्वशी, कामनी, इनके अंदर, स्त्रियों के अंदर कौन से ग्रह के कारण ये गुण पाए जाते हैं वो हमने आपको बताया। ठीक है, अब अगर कुंडली में इन योगों में नीच, अस्त, छेड़ंस, ठीक है, छेड़ंस अशुभ योग की प्रवृत्ति या लागू हो जाता है तो यह गलत रास्ते पर चला जाएगा, गलत रास्ता मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा इस योग में, फिर सुखकर योग नहीं रहने वाला है। ठीक है, गलत रास्तों को रोकना जरूरी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी योग हमने बनाकर बताए हैं, अगर केंद्र त्रिकोण में अगर स्थापित होते हैं, केंद्र त्रिकोण में स्थापित होते हैं तब तो प्लस में रहेगा सारा चीज़, लेकिन बाधकेश के भाव में, ठीक है, बाधकेश के और त्रिखड़ाय के भाव में
अगर ये योग तैयार होता है तो ये माइनस में रहेंगे 100%। दोनों में चीज़ें लागू हैं, 100% यहाँ 100% यहाँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह रहा कामनी, रंभा, उर्वशी योग कुंडली में कैसे बनता है। जय सिया राम।